12 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ पार्ट बी. वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. So let us now understand the different type of motion which will help us to understand the motion of the examples which we have learnt in previous video. जैसा कि आपने पार्ट ए में देखा हुआ कुछ एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे मोशन के बारे में. तो अब उसी को हम थोड़ा डिटेल में कंटिन्यू करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं. राइट. सो सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन. कि ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन? सो द मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम लाइन और अ डायरेक्शन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर लाइन में जब मूव करती है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. लाइक आप यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक आदमी बॉलिंग कर रहा है, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, तो ये क्या है? बॉलिंग एक डायरेक्शन में वो फेंक रहा है बॉल को, तो दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन. गाड़ियाँ एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन है. सो अब ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. तो देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. वन इज़ रेक्टिलिनियर एंड अनदर इज़ कर्विलिनियर. तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? जब भी कोई एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं इस पिक्चर में कि गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हैं. जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो भी एक लाइन में है. तो जब भी कोई भी चीज़ जब एक पर्टिकुलर लाइन में स्ट्रेट लाइन में हो मूव कर रही हो तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे. कर्विलिनियर मोशन क्या है? जब भी कोई बॉडी कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करती है उसको कर्विलिनियर मोशन कहते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं ये रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, इस पे गाड़ी मूव कर रही है तो ये क्या कहलाएगा? कर्विलिनियर मोशन. ठीक है. देन अब मोशन के टाइप्स कितने होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. देयर आर 6 टाइप्स. फर्स्ट इज़ वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन इज़ लाइक आप कोई स्ट्रिंग, कोई धागा आप उसके दोनों एंड से कस के बांध दो एकदम स्ट्रेच करके और उसको मूव हाथ से टच करो तो देखो वो किस तरह से हिलेगा, ऊपर नीचे. बहुत ही फास्ट होता है ये, तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. लीनियर मोशन है. लीनियर मोशन इज़ जब कोई एक चीज़ एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे उसको लीनियर मोशन कहेंगे. कर्वलीनियर मोशन, लाइक ये एक बच्चा है जिसने बॉल को इस तरह से फेंका तो एक कर्व सा बना और ये बॉल एक कर्व में मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्वलीनियर मोशन. फिर इसके बाद आता है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन में कोई भी चीज़ जब आगे पीछे बार बार इसी तरह से मूव करे उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे. फिर सर्कुलर मोशन है. सर्कुलर मोशन में जिसका पाथ सर्कल की तरह हो, जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे. रोटेटरी मोशन क्या होता है कि जब कोई जिसका पॉइंट फिक्स होता है उस फिक्स पॉइंट पे जब वो मूव करता है सर्कुलर मोशन में तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. नाउ अब हम सर्कुलेशन मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इट इज़ सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन. मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे फिक्स्ड पॉइंट पे मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं. राइट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करे एक फिक्स्ड पॉइंट पे उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे. जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, सन एंड प्लैनेट्स हैं, अर्थ एंड मून है, सर्कुलर ट्रैक है जिस पे एथलीट दौड़ रहा है और सर्कुलर राइड है वो जो जिसका पॉइंट फिक्स है और वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है. अब यहाँ पे हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है. रोटेशन इज़ जब कोई एक फिक्स पॉइंट हो उसका और फिर वो अपने चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो वो रोटेशन है, जैसा कि आप देख सकते हो. और रेवोल्यूशन क्या है?
उस सर्कुलर पाथ पे अपनी पोजीशन चेंज करते हुए घूम रहा है, तो दैट इज़ ये रोटेशन कहलाएगा कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ये रेवोल्यूशन कहलाएगा, राइट। सो सर्कुलर मोशन इज़ टू टाइप्स, फर्स्ट रोटेटरी मोशन एंड सेकेंड इज़ रेवोल्यूशनरी मोशन. So arms of a watch and the planet around the sun are in circular motion, right? Don't you think there is something different among them? Yes, there are objects like arms of a watch which are in a circular motion, do not change their position on the whole from one place to another. इसे हम रोटेशन कहेंगे. जैसे कि घड़ी की सुइयाँ हैं, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करती हैं, लेकिन वो घूमती रहती है एक फिक्स्ड पॉइंट पे, तो इसको क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे. लेकिन अगर आप प्लैनेट्स की बात करें, सर्कुलर पाथ पे प्लैनेट्स चलते हैं, मूव करते हैं, तो उनके पोजीशन चेंज होते हैं, ठीक है. प्लैनेट्स अराउंड द सन आर सेड टू बी इन रेवोल्यूशन. उनका पोजीशन चेंज होता है जिस वजह से आपके ये सीज़न चेंज होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सारे जो सीजन्स हैं वो उसी वजह से होता है, क्योंकि प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है और पाथ उसका सर्कुलर ही है, राइट. अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये देखो, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है और सन के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, ठीक है. तो अर्थ में दोनों ही चीज़ें हैं, रोटेशन भी है और रेवोल्यूशन भी है. रोटेट अपनी जगह पे अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रही है. So now oscillatory motion. Oscillatory motion is what? कि when a body move to and fro, मतलब to and fro का मतलब है आगे एंड पीछे. कोई एक फिक्स पॉइंट पे कोई जब बॉडी मूव करती है आगे और पीछे की तरफ, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. इसका सबसे आसान एग्जांपल है वॉल क्लॉक का पेंडुलम, राइट, और स्विंग, झूला, ठीक है. तो उसका पॉइंट क्या है? फिक्स रहता है, लेकिन जहाँ पे बैठते हैं वो आगे पीछे मूव करता है, तो उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं. ऑसिलेशन जब बहुत फास्ट हो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं. जैसे कि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं, लाइक गिटार के स्ट्रिंग को जब आप टच करते हैं तो वो उसमें से म्यूज़िकल साउंड निकलता है, दैट इज़ वाइब्रेशन. नाउ यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन लाइक पेंडुलम एंड स्विंग, राइट. आई गेस सबको क्लियर होगा. अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में.